सबको स्वागत करता हूँ। यूट्यूब फेसबुक में जितने भी यीशु को मानने वाला, यीशु को जानने वाला और मसीह ज़िंदगी को बिताने वाला सबको स्वागत करता हूँ। आज का एक ट्रैफिक के लिए, जो ट्रैफिक की आप सब लोग पढ़े होंगे, जो ट्रैफिक की आप सब लोग पहले बार बार पढ़े होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का मदद से, पवित्र आत्मा का सहयोगिता में जो वचन मुझे आज प्रचार कर रहा हूँ प्रभु, ये अलग तरीका से है, एक अलग कंसेप्ट है, जिसमें कि आप में एक हलचल मचेगा, जिसमें कि आप में ये जो मसीह ज़िंदगी को लिए को गड़बड़ी चल रहा है, ये आप सुधार सकते हो। ये वचन सब लोग आप पढ़े हो, ये वचन का खुलासा आज होंगे, जो कि वचन है मत्ती 13 अध्याय 25 नंबर वचन का खुलासा। मत्ती 13 अध्याय 25 नंबर वचन का खुलासा। तो ये है क्या वचन, पहले पढ़ते हैं। पर जब लोग सो रहे हैं तो उसका बेरी आकर गेहूं का बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो इसमें चार बातें हमें मिलती है। पर जब लोग सो रहे थे, एक लोग कौन है? और ये तो उसका बेरी बोल, किसका बेरी? गेहूं का बीज, ये भी एक पॉइंट है। और जंगली बीज बोकर चला गया। ये जंगली बीज कहाँ से आया? जंगली बीज कौन है? बाइबल इसको क्या कहती है? और गेहूं का बीज क्या है? और ये जो लोग हैं सो रहे थे, ये कौन है? और ये उसका बेरी आकर, तो ये चारों चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें एक है लोग, दूसरी है जंगली बीज, तीसरी है अच्छी बीज और चौथी है खेत। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये मेन हाईलाइट पॉइंट है, मेन विषय ये है। हर एक मसीह लोग को, हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक मसीह ज़िंदगी को बिताने वाला हर एक व्यक्ति को के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि ये वचन का खुलासा आत्मिक दिख से होने पाए, पवित्र आत्मा का मदद से आप सब लोग समझ सको। जो लोग कौन है? ये लोग है मसीह लोग जो सो रहे थे। जो मसीह लोग हैं वो सो रहे थे। बार बार इसीलिए पौलुस कह रहा है, यीशु कह रहा है और पतरस कह रहा है, जागते रहो। कब आपको हर एक टाइम मसीह ज़िंदगी को बोलो, इसका मतलब यीशु को विश्वास करने का बाद, यीशु में आने का बाद, उद्धार पाने का बाद, आप हर एक पल, हर एक समय, एक एक मुहूर्त आपको जागते रहना है, सोना नहीं है। सोने का मतलब यहाँ है बाइबल को नहीं पढ़ना, बाइबल को ध्यान नहीं देना, यीशु का फिक्र नहीं करना, एक दिन जाना चर्च, दूसरा दिन नहीं जाना, आपका मर्जी से एक हफ्ता में चर्च में आना, दूसरा हफ्ता नहीं आना, वचन को नहीं पढ़ना, ये वचन को द्वारा दूसरे तक आप सुसमाचार को नहीं पहुँचाना, इसको कहने का मतलब सोना है। ये सोना नहीं है। जब तक आपको उद्धार मिल गया, तब आप उद्धार मिलने के बाद आपको पवित्र आत्मा मिल गया, आप सब कुछ आपको परमेश्वर ने दे दिया है, उसका मतलब बाकी रह गया क्या? एक्शन का मतलब काम, यीशु का काम। यीशु जिस मकसद के लिए आपको उद्धार दिलाया, यीशु जिस मकसद के लिए कलीसिया को उद्धार दिलाया, यीशु जिस मकसद के लिए ये पवित्र आत्मा दिया, इन सब का प्रचार करना, इन सब को जागरूक करना। जितने चाहे वचन का साथ, आपको वचन को मजबूती का साथ भरते रहो, अपने अंदर भरते रहो, वचन को भरते रहो। कोई सेवक हो, कोई पास्टर हो, कोई प्रीसप हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई जितने भी यीशु का दास दासी है, जहाँ कहीं से भी है, भारत से हो, भारत का बाहर हो, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जहाँ तक लोग ये हिंदी भाषा को समझ सके, सब तक ये प्रचार को फॉरवर्ड करिए, ये शेयर करिए, जैसे कि हर एक मसीह ज़िंदगी को, जो छोटे सेवक है, बड़े सेवक है, जो कार में घूमने वाला, जो साइकिल में करने वाला, हर एक किसी को ये वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन को खुलासा होना जरूरी है। सब जागते रहिए, बार बार कहा है। तो इसका मतलब जागते रहना। ये जब सो जाते हो, जो सो रहे थे, ये कौन सो रहे थे? अगर मसीह में आने का बाद आप सो रहे हो, उसका मतलब आप खुद समझ लो। मसीह का आने का बाद आप सोने का मतलब आप समझ लो। ये वचनों में नहीं हो, आप यीशु का काम में नहीं हो, यीशु का मकसद में नहीं हो, यीशु का मिशन पे नहीं हो।
तो आपका अंदर जो ठंडापन आ गया, जो वचनों का ठंडापन, आत्मिक ठंडापन, इस ठंडापन का फायदा कौन उठाएगा? इस ठंडापन का फायदा कौन उठाएगा? इस ठंडापन का फायदा उठाएगा आपका जंगली बीज। इसीलिए तो कहा है जंगली बीज आको बो कर चला गया। जब आप यीशु में रहने का बाद भी मजबूती नहीं हो वचन में, जब बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे को नहीं बता रहे हो, वचन का साथ अपने ज़िंदगी को नहीं बिता रहे हो, संसारिक में फंसे हो, संसारिक को ज़्यादा नज़र दे रहे हो, और हर एक मैं ये भी बताऊँ, मसीह ज़िंदगी का जीने का बाद अनेक यंग स्टार है जो कि जिसका अंदर मसीह को, यीशु को तो ग्रहण किया, यीशु को तो मानता है, लेकिन मरने का बाद भी उसका मोबाइल में देखो आप फिल्म में गीते, संसारिक गीते, संसारिक जो फिल्म स्टार और जो संसारिक बातें हैं ज़्यादा उसमें भरे पड़े हैं। और यहाँ बल्कि मसीह ज़िंदगी के लिए ये पौलुस कह रहा है संसार से दूर रहो, अविश्वासी से दूर रहो, उससे नाता मत रखो, उनका व्यवहार से आपको अलग करो, आपको अलग करो। क्यों? आप परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका बातें, आपका कल्चर सब पूरी तरह यीशु का वचनों का अनुसार होना चाहिए, यीशु का वचनों का अनुसार होना चाहिए। तब आप जब मजबूती रहोगे वचन में, आप जब मजबूती रहोगे यीशु का वाक्य में, तब शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ढीले पड़ गया इच्छा अनुଯାयी आप मसीह ज़िंदगी जी रहो, अरे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा ही चलता है, लेकिन दूसरा वचन आपको कह रहा है जब इस स्थिति आपका अंदर आ जाता है, तब ये जंगली बीज आकर आपका हृदय पे बीज बो को चला जाता है। तो सांसारिक बातें घुस जाता है, सांसारिक कल्चर घुस जाता है, जिसके लिए आपका प्रेम प्रभु के लिए ठंडा पड़ जाता है। तो अभी देखेंगे हम लोग कौन है। ये लोग मसीह लोग हैं, क्योंकि ये पौलुस ने, पतरस ने और ये सब ने बताया जो कि सब जागते रहो, ढीले मत रहना। तो ये सोते मत रहना, तो सोने का मतलब आप समझ गया क्या है, मैं बता दिया। ये पर जब लोग सो रहे थे उसी टाइम जंगली बीज आपका अंदर बीज बो को चला जाएगा। तो ये चीज़ हमें सतर्क रहना है, हर एक समय आपको जागते रहना है, हर एक समय प्रचार करते रहना है, हर एक समय दूसरे को बताते रहना, वचनों में डूबे रहना, वचनों के जितने मर्जी वचनों को अंदर भरो, जितने मर्जी वचनों को अंदर भरो, ये बार बार कह रहा है। तो दूसरी है जंगली बीज। जंगली बीज किसका है? संसार का बीज है। जंगली बीज किसका? कौन संसार का बीज बोते हैं? शैतान, लूसीफर। कौन बोते हैं? वही बोते हैं। वो आपको चाहेगा जो यीशु में मत जाए, यीशु को मत माने, क्यों? वहाँ सत्य जीवन मार्ग उनका पास ही है। वो उद्धार को पा लिया। ये उद्धार को पाने का बाद, उसका बाद आप मसीह ज़िंदगी को जीने का बाद संसार में फिर को मत जाना, संसारिक मत बन जाना, क्योंकि इसमें सीधी ये बताना चाह रहा है जंगली बीज का मतलब शैतान का बीज है, जंगली बीज मतलब संसारिक का बीज है। तो सांसारिक बातों का साथ मसीह का डिफरेंट, मसीह का अलग तरीका ज़िंदगी जीना, ये बाइबल बताती है। तो तीसरी है अच्छी बीज। अच्छी बीज का मतलब क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको चलना है। जैसा आप यीशु को स्वीकार किया, उद्धार को पाया, पवित्र आत्मा पाया, आपको शैतानों का सब काम को नाश करने का ताकत और शक्ति दिया, दुष्ट आत्मा को भगाने का, तो इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दी, छुटकारा मिल गया। तो ये अच्छी बीज वचन को लेकर बाकी खाली एक ही चीज़ बचा सकता है आपको ज़िंदगी भर, लास्ट तक आपको एक ही चीज़ बचा सकता है, जो कि परमेश्वर का अच्छी बीज। अच्छी बीज का मतलब वचन, क्योंकि इसीलिए लिखा गया है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इसी वजह से तो वचन जितने आप अंदर डालोगे, आपका हृदय में रखोगे, तो किसी वक्त कहाँ किस तरह वचन को प्रेस करना है, ये भी आपको सही तरह समझना है। तब जाकर शैतान आपसे दूर भागेगा, तब आपका शैतान बीज अंदर बोने नहीं बो पाएगा, और आप प्रभु में बना रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। और खेत है क्या? अपना हृदय। खेत अपना हृदय।
अब ये चारों जो चीज़ बताया मैंने, ये चारों चीज़ को ये मैं और एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया से। जो गलतियों का किताब एक मैं बताऊँ, गलतियों का किताब 6 अध्याय 9 नंबर वचन में लिखा है, जो कि पौलुस कह रहा है। गलतियों का किताब 6 अध्याय 9 नंबर वचन में पौलुस कह रहा है, देखिए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, क्योंकि यदि हम बोले तो सब मसीह लोग के लिए कह रहा है, चाहे इसमें सब आ जाता है, पास्टर, बिशप, दास, दासी, रेफरेंट, चार्च वाला, जितने भी बड़े छोटे से सेवक करने वाला, सेवकाई करने वाला, यीशु को मानने वाला, 1 दिन का विश्वासी क्यों ना हो, 40 साल का क्यों ना हो, 4 दिन का क्यों ना हो, ये सब आ जाता है इसमें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेगी। तो ढीले होने ना हो, यदि ना हो तब कटोगे, यदि ना हो, अगर ढीले हो मसीह में आने का बाद, बोल तो यीशु को काम नहीं कर रहे हो, यीशु का सुसमाचार नहीं सुना रहे हो, यीशु का वचन आपका अंदर नहीं है, खाली वार्षिक भजन गीतों में सब मजबूत हो आप, लेकिन वचन आपका अंदर नहीं है, और वचन का द्वारा ही आत्मिक उन्नति होती है और दूसरा किसी से नहीं। यह सब आप पढ़े हैं, आप लोग सब जाने हो, अब दूसरा वचन में भी लिखा है। तो ये अध्याय अभी नहीं है, मैं जो जितने अध्याय दिया उसी को ही कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, तो ढीले ना होने का मतलब आप यीशु समय पर आप कटनी काटोगे, फसल काटोगे, यीशु में सही मजबूत रहोगे। अगर यदि ढीले हो तो क्या होगा, तो आप सही समय पे बोलो तो आपका बीज, आपका जो यीशु का आने का बाद भी आपको शैतान का बीज आपका अंदर प्रवेश कर सकता है, शैतान का बीज आपका अंदर बोया जा सकता है और आप सांसारिक बन जाओगे, सांसारिक बन जाओगे। और जैसे कि बाइबल कह रहा है, सांसारिक बनना नहीं बनना है, आपको परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति बन गया तो परमेश्वर का आत्मा का अनुयायी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मदद से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो सिखाया हुआ वाक्य से, वचनों से आपको जिंदगी को बिताना है। तो इसमें और एक देखेंगे हम, जो प्रकाशित वाक्य यीशु कह रहा था। देखो, यीशु कह रहा था, या तुम ठंडा हो नहीं तो या गर्म हो, गुनगुना पसंद नहीं है। किसको? यीशु को। सीधा परमेश्वर कह रहा है आप ठंडा हो, तो इसका मतलब क्या है? ठंडा होना तो सीधा संसार में जाओ, जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी बिहेव कर लो, जितना मर्जी आप व्यभिचार कर लो, जितना मर्जी पाप कर लो, जितना मर्जी जो कुछ आपका मन में पसंद आए, जो कुछ आपका दिल में पसंद आए वो कर लो, और बाकी सीधे सीधे बनने का बाद नरक जाओ। यीशु ये साफ साफ कह रहा है, जो या तो ठंडा हो या तो गर्म। तो गर्म होना तो यीशु में आने का बाद गर्म का मतलब हो गया उद्धार पा गया, जीवन का जल आपका अंदर प्रवेश कर लिया, बोलो तो बपतिस्मा आपका हो गया। उसका बाद आप स्वर्ग जाने का रास्ता जाने के लिए जो कुछ वचन में दिया गया, जो कुछ बाइबल में दिया गया, उसको आप मानो और दूसरे तक फैलाओ। और यीशु तो खुद कह रहा है, जो मसीह जिंदगी एक अलग है। मसीह जो आप उद्धार हो गया, यीशु में आ गया, तो आपका अंदर एक रोशनी है। आपका द्वारा जो अविश्वासी है, आपका द्वारा आपका जो पड़ोसी है, आपका द्वारा जो आपका देशवासी है, सबको आपका ज्योति से, वो भी अंधेरा से, शैतान का वार से ज्योति में आ सकेगा। उसको आप समझाना है, उसको आप बताना है, यीशु का खुलासा करना है वचनों का, और उनको वचनों में मजबूत करना है। आप खुद मजबूत होते रहना, आप खुद जगते रहना, आप खुद जगा रहना हर एक टाइम, और दूसरे को भी जगाते जाना। तभी तो एक आत्मा जीतेगी परमेश्वर का ओर से, तभी तो एक आत्मा आएगी परमेश्वर का पास में। तो यीशु को ये पसंद नहीं है, या तो ठंडा या तो गर्म। उसका मतलब आप समझ लिया, रहना है तो सीधा रहो यीशु का वचनों का साथ, और यीशु का प्रचार में नहीं रहना है तो बिल्कुल आप संसारिक हो जाओ। यीशु को ये पसंद नहीं। ये वचन आप सीधी वचन में लिखा है। कौन सा वचन है? जो प्रकाशित वाक्य को आपको 3 अध्याय में मिल जाएगा, मैं बता दिया, पढ़ लेना आप लोग सब लोग। जो यीशु कहा था, ये या तो तुम ठंडा हो नहीं तो एकदम गर्म हो, गुनगुना आपको पसंद नहीं। उसका मतलब दोनों में पा दे। उसका मतलब क्या? दोनों तरफ नहीं आप संभाल सकते हो। एक संसार में भी रहोगे और यीशु को भी करोगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ यीशु को पसंद नहीं है, शैतान। तो इसी वजह से शैतान क्या
हर और एक वचन देखो, शैतान पहला पत्रस 5वां अध्याय में इसी वजह से और एक वचन मैं एग्जाम्पल के लिए, एक प्रूफ के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि पहला पत्रस 5 नंबर अध्याय इसमें कह रहा है, जो शैतान ताकते रहता है, शैतान ताकते रहता है कब कब किसको चीर फाड़ खाए। उसका मतलब आप जब ढीला हो गया यीशु में आने का बाद भी, यीशु को मानने का बाद भी आप जब आपका मन को ढीला कर लिया, आत्मिक उन्नति आपका अंदर नहीं है, यीशु का प्रचार आपका अंदर नहीं है, आप खुद ढीले हो और आपका चार्ज को भी ढीले सिखा रहे हो, आपका जिस सेवक है उसको भी सिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो शैतान कभी भी ताकते रहता, 24 आवर्स वो ताकते रहता है। आप सोए हो लेकिन वो सोया नहीं है, वो जागा है, देख रहा है ये आत्मिक उन्नति इसका अंदर नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मिक बातों में मजबूत नहीं है, आत्मिक वचनों में उसको ज्ञान नहीं है। तब आपको क्या करेगा, तब आपका अंदर वो घुस जाएगा और सिखाएगा, जंगली बीज डाल देगा, जिसका अंदर आपकी सांसारिक बातों में चला जाओगे, आप सांसारिक जिंदगी जीते जाओगे। तब आपको अगर वचन नहीं पता होगा, आपको अगर यीशु का वचन नहीं ज्ञान होगा, तब आप पता भी नहीं लगेगा। शैतान ये इसी वजह से आज कलेसिया में भी, पास्टरों में भी, बिशप में भी, जितने बड़े दास दासी में भी शैतान का राज्य, शैतान का ग्रुप कर लिया है। वो कह रहा है हम तो पूरी जगत को फंसा को रखा है, तो हम चर्च में क्यों ना घुसो। चर्च में नहीं घुस सकता है शैतान। एक एक व्यक्ति, एक एक दास दासी, एक एक पास्टर बिशप अगर वचनों में मजबूत रहे, वो वचनों का द्वारा दूसरे को सिखाए, खुद मजबूत रहे, गलत काम से दूर हट को रहे, यीशु का वचन का द्वारा जिंदगी को बिताए, अपने जिंदगी को बिताए, तभी शैतान कभी भी मौका नहीं ढूंढ सकता है। क्यों, उजाला को, छेद को, ज्योति को, छेद को शैतान को आने का ताकत नहीं है। ज्योति कौन है? परमेश्वर का वचन। ज्योति कौन है? आपका शरीर। शरीर कौन क्या है? आपका परमेश्वर का मंदिर। तो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दी उद्धार पाने का बाद। तो आपको कितना गरम रहना है, आपको कितना ताकतवर रहना है, किस में? वचनों में। कितना वचनों में मजबूत रहना है, आप खुद तय कीजिए, आप खुद तय कीजिए। अभी दूसरा हो गया, दूसरा जो हम बताया जंगली बीज। तो जंगली बीज ये डाल को जा सकता है। ढीलेपन अगर आपका अंदर आ गया तो जंगली बीज कभी भी आपका अंदर डाल सकता है। तो तीसरा है अच्छी बीज। तीसरा है अच्छी बीज, जो कि परमेश्वर का वचन। तीसरा में अच्छी बीज, ये गजब का चीज़ है, एक गजब का वचन है, जो आपको कोई आपका अंदर आपको कोई बचा सकता है तो यही है, जो कि परमेश्वर का वचन आपको लास्ट तक, अंत तक, सब पर हर एक समय, हर 24 आवर्स एनी टाइम आपको मदद कर सकता है, सब टाइम बचा को रख सकता है। ये है परमेश्वर का वचन, अच्छी बीज जिसको कहता है। तो अच्छी बीज आपको बोना है, अच्छी बीज आपको अंदर बोना है और आपसे दूसरे को अच्छी बीज सिखाना है, बाइबल का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, बाइबल का सही शिक्षा का साथ आपको अच्छी बीज हर एक किसी को अंदर, हर एक दास दासी का अंदर आपको बोना है। ये अच्छी बीज का मतलब परमेश्वर का वचन। तो यही एक ही वचन है जो कि आपको जिंदगी भर बचा सकता है, हर एक समय से बचा सकता है। तो 4 नंबर पॉइंट जो है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो खेत, वो जमीन, खेत जिसको कहता है खेत, तो खेत है मतलब जमीन। जमीन मतलब यहाँ किस, और बाइबल का जो भी एक भाषा है ना, सब अपोकिप्लिक है, बोल तो आत्मिक गुण है, आत्मिक दिख से है, और सिंबलिक है। बताना चाह रहा है हर एक मनुष्य को, बताना चाह रहा है हर एक कलेसिया को, बताना चाह रहा है हर एक व्यक्ति को जो यीशु को मानने वाला और आदर्श अविश्वासी को। लेकिन इसमें अपोकिप्टिव सैंपल का तौर में ये बता को दे रहा है खेत, ये सब जमीन। तो यहाँ जमीन का मतलब हो रहा है किसको बता रहा है? अपने हृदय को, हर एक मनुष्य का हृदय को, हर एक मनुष्य का जमीर को, अपने अंदर जो जमीर है उसको जमीर को कह रहा है कि क्योंकि देखो ये अपने जमीन, अपने बीज बो सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये लिखा है दो है, इसमें 2 क्वांटिटी है। 2 जिस चीज़ को हमें देखना है, जहाँ परमेश्वर भी अपने बीज बो सकता है। किस पे?
का हृदय पे, हम सब विश्वासी का हृदय पे, पास्टर का हृदय पे, दास का हृदय पे, दासी का हृदय पे परमेश्वर भी ढूंढते रहता है। किस हृदय का द्वारा इनको परमेश्वर का वचन प्रयोग करूँ। परमेश्वर भी ढूंढ रहा है उसी हृदय को जो हृदय परमेश्वर का राज्य के लिए चुन सकता है। और उसी दूसरा अपोजिट में जाओ तो और शैतान भी अपना बीज बोने के लिए, अपना बीज बोल दो, अपना काम करने के लिए शैतान भी सांसारिक बीज, शैतान का मतलब सांसारिक बीज, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विषय, तो उसको वो बीज को, वो ज्ञान को आपका अंदर डालने के लिए शैतान भी ढूंढ रहा है। तो आपको तय करना है कौन सा बीज आप अपने अंदर बोओगे, कौन सा बीज, परमेश्वर का बीज बोओगे या शैतान या लूसीफर और या जो सांसारिक बीज है उसको बोओगे। जो जिसको कहता है जंगली बीज। जंगली बीज किसका ओर से है? शैतान का ओर से है। जंगली बीज किसका ओर से है? लूसीफर का ओर से है। और अच्छे बीज किसका ओर से है? परमेश्वर का ओर से है। आपको खुद को तय करना है जो आप कौन सा बीज अपने हृदय पे बोओगे। अभी और एक वचन देखते हैं जो कि मत्ती 13:38, इसमें भी देखिए खेत इसका साथ मिलता जुलता है, इसीलिए ये वचन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मत्ती 13:38 में लिखा है, 13 अध्याय 38 नंबर वचन, खेत संसार है, खेत संसार है, मनुष्य का हृदय। खेत मतलब क्या मैं बता दिया, मनुष्य का हृदय। अच्छा बीज राज्यों का संतान है। कौन राज्यों का संतान? हम, और जो मसीह को ग्रहण किया है और जो यीशु का दास दासी है, जो सही वचनों का साथ ज़िंदगी बिता रहा है, जो सही काम को लेकर परमेश्वर का काम को कर रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है, यीशु का कलीसिया को चला रहा है, यीशु का दुल्हन को मजबूत कर रहा है ज्ञान का द्वारा, प्रचार का द्वारा, वो है राज्य का संतान। किसका? यीशु का राज्य का संतान, परमेश्वर का राज्य का संतान। तो खेत का मतलब मनुष्य का हृदय हो गया, और अच्छा बीज का मतलब हो गया परमेश्वर का वचन, जो कि परमेश्वर का राज्य के लिए आप संतान ठहरा है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आप बेटा बेटी किसको कहा है? जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह को द्वारा उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, जिंदगी यीशु को दिया है, वो उसको कहा जा रहा है। और जंगली बीज किसको कह रहा है? जंगली बीज दुष्ट को संतान है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जंगली बीज कौन है? शैतान का ओर से है, सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक बीज है, सांसारिक विषय है। तो हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा। हम विश्वासियों को, इसीलिए हम कह रहा हूँ, हम विश्वासियों को जागरूक होना होगा, जो हमें विश्वासी का साथ किस तरह, अविश्वासी का साथ किस तरह हमें रहना है, और विश्वासी को किस तरह मसीह में मजबूत करना है, विश्वासी को किस तरह परमेश्वर का वचन में और दृढ़ता लाना है। जो कोई भी देख रहे हो दास दासी यूट्यूब फेसबुक में, ये वीडियो को जितने तक हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा मकसद यही है कि यीशु का राज्य बढ़े, परमेश्वर का वचन का सब लोगों तक पहुँचे, और परमेश्वर का वचन का द्वारा हर एक मनुष्य जिंदगी को बदलाए और आत्मिक उन्नति को करने पाए, और जिसका द्वारा एक पड़ोसी बच जाए, एक भाई बहन बच जाए, एक माँ बाप बच जाए, एक देश से विदेश कहीं से भी कोई भी इंसान के लिए ये प्रचार है। क्यों? परमेश्वर सबके लिए है, परमेश्वर सबका सब वचन सब मनुष्य जाति के लिए दिया है। तो सबको स्वागत करता हूँ अगले वीडियो के लिए। सब लोग अच्छे रहिए और कुशल रहिए प्रभु यीशु का नाम से, और हम धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह।